बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम अपने लेक्चर्स के सिलसिले को लेके चल रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि हम अपने व्यूअर्स को और इलाके के लोगों को और अपने पेशेंट्स को आम बीमारियों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता सकें। तो हम अपने मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हमने चीदा चीदा सी बीमारियों के बारे में डिस्कशन की थी, जिसमें हमने यूरिक एसिड के बारे में डिस्कस की, ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में डिस्कस की, गैंठिया के बारे में डिस्कस की। अब इसी सिलसिले को हम आगे लेके बढ़ते हैं और एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो कि हर घर में तकरीबन ये पेशेंट्स आपको मिलते हैं, वो है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस वो बीमारी है जिसमें हमारी फीमेल्स जो हैं, ख़ासतौर पे हमारी बुजुर्ग फीमेल्स जो पोस्ट मेनोपॉजल होती हैं, जिनकी एज 45 से ज़्यादा होती है, वो घुटने की दर्दों में मुब्तला हो जाती हैं। इस बीमारी को हम ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं। और ये जो घुटने का दर्द होता है, ये वियर एंड टियर की वजह से होता है, क्योंकि फीमेल्स में आफ्टर द सीजेशन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल या मेनोपॉज के बाद बहुत सारी हार्मोनल चेंजेस आना शुरू होती हैं, जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंसेस और न्यू हार्मोन्स इंडल्ज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन जो फीमेल्स हैं उनकी जो हड्डियां हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाती हैं, फ्रेजाइल हो जाती हैं और उनमें कैल्शियम और विटामिन डी की कमी होना शुरू हो जाती है। और सेकेंडली, हमारी फीमेल्स फिजिकली बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, जस्ट घर के कामों में ही मसरूफ़ रहती हैं, कोई प्रॉपर वॉक, प्रॉपर एक्सरसाइज, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लेती हैं। प्लस सन के साथ उनका एक्सपायर भी एक बड़ा लिमिटेड सा और कम सा होता है, इस वजह से हड्डियां काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं। और जो सबसे पहले जिस जॉइंट को देखा गया है जो फीमेल्स में ज़्यादा असर अंदाज होता है, वो घुटने का जॉइंट है, जिसकी वजह से उन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस होना शुरू हो जाता है। अब इसकी अगर पैथोलॉजी को आप, जैसे मैंने समझाया कि ये ब्रिटलनेस की वजह से है, लेकिन अगर हम घुटने का एक्सरे देखते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में उस एक्सरे के अंदर आपको दो हड्डियां आपस में जुड़ी हुई और टकराती हुई सी नजर आती हैं, जिसकी वजह से सोजिश होना शुरू हो जाती है। अगर हम इसकी मैनेजमेंट के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो हम कोशिश करते हैं कि माइल्ड सी एनाल्जेसिक्स या दर्द की हल्की फुल्की दवाइयाँ, मसल रिलैक्सेंट, कैल्शियम सप्लीमेंट्स, विटामिन डी सप्लीमेंट्स ये ऐड करें। पेशेंट को गाइड करें कि अपने वेट को रिड्यूस करने की कोशिश करें। ये भी इसको काउंसिल किया जाता है कि आपने नमाज भी चेयर पे बैठ के पढ़नी है, वॉशरूम में चेयर और कमोड का इस्तेमाल करना है। इसके साथ साथ आपने सीढ़ियाँ बड़ी एहतियात के साथ चढ़नी उतरनी है और वॉक हल्की फुल्की ज़रूर जारी रखनी है, ताकि खुदा न खास्ता हम जॉइंट लॉक की तरफ ना चले जाएं। सो ये सारी चीज़ों को काउंसिल करने के साथ साथ फिर फिजियोथेरेपी आती है। फिजियोथेरेपी में हल्की फुल्की सी वर्जिशें होती हैं जो कि फिजियोथेरेपिस्ट करवा रहे होते हैं। अगर इससे पेशेंट रिकवर नहीं करता तो नेक्स्ट स्टेप में हम इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शंस देते हैं, जिसकी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं और वो डिपेंड करता है सेवेरिटी पे कि सेवेरिटी कितनी आती है। उस सेवेरिटी के हिसाब से हम इंजेक्शंस को डिसाइड करते हैं और पेशेंट्स को इंजेक्टेबल जोड़ के अंदर हम वो इंजेक्शन देते हैं, जिससे पेशेंट काफ़ी हद तक रिलीव हो जाता है और उसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक क्योर होना शुरू हो जाते हैं। थर्ड, अगर उससे भी क्योर नहीं आता तो लास्ट हमारे पास रिजॉर्ट नी ट्रांसप्लांटेशन का होता है, जिसमें हम उसके घुटनों को ही चेंज कर देते हैं, क्योंकि उसके अलावा हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। और बाज़ लोग बहुत घबराते हैं नी ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाने से या नी रिप्लेसमेंट की तरफ जाने से। तो ये नी रिप्लेसमेंट जो है, ये कोई बड़ा प्रोसीजर देखने में तो है, लेकिन इसके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट्स आते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। लास्ट में मेरा होम मैसेज ये है कि अगर आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में मुब्तला हैं तो अपनी डाइट को बेहतर करें, दूध का इस्तेमाल ज़रूर करें, विटामिन डी लें, सनलाइट का एक्सपोजर लें, वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अपनी हल्की फुल्की फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, अपने वेट को रिड्यूस करें और जो आपके पोस्चर्स हैं उनको मेंटेन रखें, ताकि हम लंबे अरसे तक आपके अपने नेचुरल नीड्स के साथ आपको प्रिवेंट कर सकें। सो दिस वाज ऑल अबाउट द ऑस्टियोआर्थराइटिस। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में फिर दोबारा से मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।